नमस्कार, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग स्टडी हब। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर आधारित विभिन्न न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया हुआ स्टडी मटेरियल पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सरकारी कंपनी वेबको ने बिग बास्केट और किस कंपनी को बंगाल में शराब की होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों अमेजन। सरकारी कंपनी बंगाल स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी वेबको ने हाल ही में बिग बास्केट और अमेजन कंपनी को बंगाल में शराब की होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी है। साथ ही कोलकाता की दो कंपनियों सेंडिसा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन गोयंका कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई? तो सही उत्तर है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। अगला प्रश्न है, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो सही उत्तर है दोस्तों रिलायंस जियो। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही है। रिलायंस जियो ने 4G सेगमेंट में यूजर्स को 14.1 Mbps की एवरेज डाउनलोड स्पीड दी है। स्पीड टेस्ट चेक करने के लिए ट्राई ने माई स्पीड ऐप का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमेजन इंडिया ने ग्राहकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए अपने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग कितने सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 50,000 सीजनल एसोसिएट्स। अमेजन इंडिया ने हाल ही में ग्राहकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए अपने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग 50,000 सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं, जिससे कंपनी को डिलीवरी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, चीन की मोटर कंपनी GWS और महाराष्ट्र सरकार के बीच में कितने करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए एक सहमति पत्र जारी हुआ है? सही उत्तर है दोस्तों 100 करोड़ डॉलर। चीन की मोटर कंपनी GWS और महाराष्ट्र सरकार के बीच में 100 करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए एक सहमति पत्र जारी हुआ है, जिसके द्वारा देश में 3000 नौकरियां निकलेंगी। यह समझौता 15 जून को हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे विजय केलकर की जगह 22 जून 2020 से स्थान ग्रहण करेंगे। विजय केलकर को 1 नवंबर 2014 को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध कराने के लिए मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ में हाथ मिलाया है? तो सही उत्तर है दोस्तों करूर वैश्य बैंक। कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध कराने के लिए मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक के साथ हाथ मिलाया है, जबकि पहले मारुति ने इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक के साथ भी करार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से किसने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब यानी आई लैब वैन की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब यानी आई लैब वैन की शुरुआत की है। यह लैब एक दिन में 25 RT-PCR टेस्ट और 300 एलिजा टेस्ट कर सकती है। इस आई लैब वैन में TB और HIV की जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे? तो सही उत्तर है दोस्तों रूस। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। 24 जून को होने वाली इस विक्ट्री परेड में मौजूदा रूस के मित्र देशों के सर्वोच्च बलिदान के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया? तो सही उत्तर है दोस्तों स्पेन। स्पेन ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। अब यहां यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के पर्यटकों को आने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन स्पेन आने के बाद एयरपोर्ट पर ही यात्री की पूरी जांच की जाएगी। इसी प्रश्न के साथ में आज का करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी हब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कल फिर हाजिर होंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।